ये कक्षा 6 का हमारी दुनिया अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल। आज इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए, ये हमारा क्वेश्चन आंसर है। सही विकल्प को चुनें। तो बोलता है, इसमें कह रहा है जीवन पनपता है। तो जीवन कहाँ पे पनपता है? तो स्थल मंडल पे पनपता है। दूसरा है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। तो कौन थे पहले भारतीय? तो ये थे राकेश शर्मा। तीसरा है जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो जल डमरू मध्य किसको जोड़ती है? तो दो बड़े जल भागों को जोड़ती है। चौथा है समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल होता है वायुमंडल में। नेक्स्ट आपका है खाली जगहों को भरिए। तो बोल रहा है स्थल का एक साकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है स्थल संधि कहलाता है। दूसरा है पानी का साकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो वो जल डमरू मध्य कहलाता है। इसमें जल डमरू मध्य भराएगा। तीसरा है चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने के कारण वहाँ क्या है? जीवन संभव नहीं है। इसमें जीवन भराएगा। आइए अब लोग 3 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 3 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? तो इसका आंसर हम लोग अपने नोटबुक में करेंगे। तो इसका आंसर है, पृथ्वी पर जीवन का यह कारण है कि पृथ्वी पर मौजूद हवा जिसमें जीव सांस लेते हैं और पृथ्वी पर 3 परिमंडल भी हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। उपस्थित स्थलमंडल और वायुमंडल होने के कारण जीवन पनपता है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल ये हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के नाम लिखें। तो पृथ्वी के प्रमुख ये महाद्वीप का नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये कुल टोटल 7 महादेश हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में जल है। अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी अपने महासागर के कारण नीली दिखाई पड़ते हैं। तो यही कारण है कि पृथ्वी नीला दिखता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के प्रमुख महासागर के नाम लिखें। तो पृथ्वी पे प्रमुख 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो ये टोटल 5 महासागर हैं। 6वां नंबर सवाल है जैवमंडल किसे कहते हैं? इसका विस्तार कहाँ है? तो हमारी पृथ्वी पर जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल उपस्थित है और वही जीवन पनपता है और यह जगह सीमित है जिसे जैवमंडल कहते हैं। 7वां नंबर है जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। कैसे? तो ये जलमंडल और स्थलमंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर तक फैली है। इसे वायुमंडल कहते हैं। वायु के बिना हम एक भी पल जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु में 3/4 से भी अधिक नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है जो सभी जीव के सांस लेने के लिए ज़रूरी है। इसलिए वायुमंडल जीवन के लिए आवश्यक है। आइए अब अगला 8वां नंबर है स्थलमंडल किसे कहते हैं? यह क्यों उपयोगी है? पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हैं स्थलमंडल कहलाता है। इसी स्थलमंडल पर हम अपना घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप भी करते हैं। आइए 9वां नंबर सवाल है जलीय क्षेत्र के जीव जंतु एवं पौधे कौन कौन से हैं? सूची बनाइए। तो ये जलीय जीव जंतु है। ये ऑक्टोपस, कछुआ, मगरमच्छ, मेढक, नक्षत्र मछली, व्हेल मछली, सील, हंस। तो ये बहुत सारे हैं, तो हमने कुछ ही लिए हैं। उसके बाद जलीय पौधा कमल, सिंघाड़ा, ब्लू वाटर लिली, ये ब्लू रिपीट हो गया है। तो ये सभी जलीय पौधा है। तो हम कुछ ही पौधे लिए हैं।